नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है, जहां पर लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने 5 मिनट में राहुल गांधी का हवा उड़ा दिया। जी हां दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि द्रोणाचार्य के कहानी को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर हमला बोला था और कैसे उन्होंने एक घटना को दर्शाते हुए कहा था, जो कि उन्होंने अपने शिष्य का उनसे अपना दान लेने के लिए उन्होंने कहा था, जो कि आपको अंगूठा दान करना पड़ेगा। उसी को दोहराते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा जो कि देश के युवाओं को और छोटे व्यापारियों को अडानी के नाम पे बीजेपी पार्टी किस तरह से अंगूठा काट रही है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा जो कि बीजेपी पार्टी अब संविधान का भी हत्या करनी चाह रही है, साथ ही साथ लोकतंत्र का भी हत्या कर रहा है। जहां पर गरीब, मजदूर और किसानों का अनसुनी हो रही है, वहीं पर बीजेपी पार्टी कैसे हर कहानी पर एक नया गेम प्लानिंग की तरह रचकर उसको डिमोनेटाइज किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते राहुल गांधी खुद घिर गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी पार्टी के सांसद अनुराग ठाकरे ने राहुल गांधी पर रीपलटवार करते हुए कहा जो कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सरेआम कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तब उस टाइम में दिल्ली में सरेआम सिख का हत्या किया गया था। वो टाइम कांग्रेस पार्टी भूल गए हैं, लेकिन अभी बीजेपी पर आरोप उठा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यही नहीं रुका, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बातों को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी को तीखा हमला किया। उन्होंने कहा जो कि कैसे साधु संतों को इंदिरा गांधी के इशारा पर खून का नदी दिल्ली में बहा दिया गया था। उसी बीच उन्होंने ये भी कहा जो कि राहुल गांधी शायद ये भूल रहे हैं जो कि उन्हीं के पिताजी राजीव गांधी ने आरक्षण पाने वाले लोगों को इडियट तक बोल दिया था। उन्होंने बोला था जो कि ये लोग फ्री का सब कुछ लेता है लेकिन करता धरता कुछ नहीं है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान को उन्होंने करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। उनके बाद अनुराग ठाकरे के बाद बिहार के सांसद शांभवी चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा जो कि कांग्रेस पार्टी में हुए दंगे को ये लोग क्यों भूल रहे हैं। कितने ज़्यादा आतंकी हमले हुए भारत में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आया हुआ है तब से एक भी हमले नहीं हुए हैं, ना ही किसी इस प्रकार की घटनाओं को सम्मिलित किया गया है जो उस पर केंद्र एक्टिव ना हो। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा जो कि ताज होटल जब हुआ था तब वहाँ के जो मेन मास्टरमाइंड थे उनको ये लोग कैसे बचाने का काम किया हुआ था, उनको कैसे पाकिस्तान भेजने का काम किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा जो कि जब देश में बड़े बड़े आपदाएं होती है तो कैसे ये लोग अपने आप को उस टाइम में रिएक्टिव करने की जगह उन पर हमला बोलते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। अनुराग ठाकुर और शांभवी चौधरी के बाद अब चिराग पासवान भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा जो कि राहुल गांधी बेतुके बयान देते हैं, उनकी बयान का कोई तर्क नहीं होता है। अगर उनके बयान में कोई तर्क होता तो 10 से 15 साल की राजनीतिक रोटी चला रहे, जो अपनी माँ की विरासत नहीं बचा पाए, जो अपने पिता की विरासत को नहीं बचा पाए, वो आखिरकार राजनीति क्या करेंगे। बड़े मुश्किल से इस बार नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं, नहीं तो 2 बार से कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत थी ये पूरे देश ने देखा है। अपनी सीट भी बचाने में नाकाम रहे कांग्रेस पार्टी अब बड़े बोलापन में बिना अर्थ का बयान दे रहे हैं। वहीं पर उन्होंने नहीं रुके, उन्होंने कहा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के कहे हुए कार्यों को ये लोग अनसुनी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है वो गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस के काल में गरीबों के लिए जो भी काम किया जाता था वो डायरेक्ट उनके खाते में या उनके पास नहीं पहुंचते थे। आधे से ज़्यादा तो लूट और मार हुआ जा करते थे। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही थी जो कि राहुल गांधी के बयान पर ये तीनों सांसद काफ़ी तीखा हमला करते हुए नजर आए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।